हेलो स्टूडेंट्स, मैं अयूब सर। सेकेंड पीयू के सुखी डाली एकांकी के अंतर्गत हमने लास्ट क्लास में देखा था, एकांकी के इंट्रोडक्शन को देखा था और समरी को भी थोड़ा बहुत पढ़ा था। पहले दृश्य के बारे में जानना था हमें इस क्लास में। एकांकी को स्टेज पर प्ले किया जाता है, उसी तरह से डायलॉग्स भी बनते हैं। पहले दृश्य में इंदु जो है बड़े गुस्से के साथ बरामदे में आती है, आकर एक तरफ बैठ जाती है और यहाँ इंदु अपनी छोटी भाभी परेश की पत्नी के साथ कुछ झगड़ा करके आई हुई होती है। तो बड़ी बहू उससे पूछती है, इंदु के कंधों पर अपने दोनों हाथ रखकर बड़ी बहू पूछती है, आखिर कुछ कहो भी, क्या कह दिया छोटी बहू ने। तो इंदु चुप ही रहती है। बड़ी बहू फिर से पूछती है, क्या कह दिया उसने जो इतनी बिफरी हुई हो, इतनी बिफरी हुई हो, गुस्से में हो। इंदु क्रोध से, और क्या ईंट मारती। तो गुस्से से कहती है, अगर क्या मैं ईंट मारूं क्या, इसीलिए चुप हूँ। तो बड़ी बहू, कुछ कहो भी। तो इंदु कहती है, मेरे मायके में ये होता है, मेरे मायके में ये नहीं होता। हाथ मटका कर, हाथ से एक्शन करके बताती है, जिस तरह से परेश की बीवी ने, छोटी बहू ने इसको इंदु से बात की थी, हाथों को इशारा करके उस तरह हाथ मटका कर कहती है कि मेरे मायके में ये होता है, मेरे मायके में ये नहीं होता। अपने और अपने मायके के सामने तो वो किसी को कुछ गिनती ही नहीं। हम तो उसके लिए मूर्ख, गंवार और असभ्य हैं। तो इंदु कहना चाहती है कि छोटी बहू का कहना यह है कि हमको वो मूर्ख समझती है, गंवार समझती है और अपने मायके वालों के सामने हमको कुछ नहीं समझती। बड़ी बहू आश्चर्य से, क्या ऐसा कह दिया क्या उसने। इंदु, बैठक के बाहर मिश्रानी खड़ी रो रही थी। मिश्रानी का अर्थ है काम वाली, नौकरानी। तो बैठक के बाहर खड़े होकर काम वाली रो रही थी। मैंने पूछा तो पता चला कि बहू रानी ने उसे काम से हटा दिया है। कौन सी बहू रानी? छोटी बहू रानी। बड़ी बहू उसी आश्चर्य से, काम से हटा दिया, भला क्या दोष था उसका। तो छोटी बहू यहाँ नौकरानी को काम से हटा दिया है। इसी बात पर वो छोटी बहू के साथ बात करके आई है इंदु, कुछ झगड़े सा हो गया है, वही सुना रही है ये बड़ी बहू को। बड़ी बहू पूछती है, इसका दोष क्या था। तो इंदु कहती है कि इसका दोष ये था कि उसको काम करना नहीं आता। ये मूलराज के घर में, इनके घर में ये नौकरानी जो है पीढ़ी दर पीढ़ी काम करते आ रहे हैं। उसकी माँ, उसकी सास करती थी पहले, अब वो कर रही है। अभी तक इतना तो सलीका नहीं कि बैठक कैसे साफ की जाती है। 5-10 दिन में तो क्या सीख जाएगी। तो नौकरानी कहती है, मैं सीख जाऊंगी, काम सीख जाऊंगी, जो आप कहती हैं उस तरह करूंगी। तो छोटी बहू उससे कहती है कि अभी तक बैठक कैसे साफ करते हैं ये नहीं पता तुझे, तो काम कैसे सीख जाएगी 2-4 दिन में। तो इसी बात पर डिस्कस करते हुए इंदु और बड़ी बहू जो है दोनों बात कर रही है। इंदु फिर से कहती है, मैं जाकर समझाया कि भाभी 10 साल से यही मिश्रानी घर का काम कर रही है, घर भर की सफाई करती है, बर्तन मलती है, कपड़े धोती है। जाने तुम्हारा कौन सा ऐसा काम है जो इससे नहीं होता। और फिर मैंने समझाया कि भाभी, नौकर से काम लेने की भी तमीज़ होनी चाहिए। तो ये क्या कहती है, बातों बातों में इंदु भाभी से कह देती है, परेश की पत्नी से, अपनी छोटी भाभी से, कि नौकर से काम लेने की तमीज़ भी होनी चाहिए। हाँ, और क्या। तो इंदु फिर से कहती है, झट से बोली, वो तमीज़ तो बस आप लोगों को है। कौन कह रही है ये? बहू, छोटी बहू कह रही है। छोटी बहू ने जो कुछ कहा वो इंदु सुना रही है आके यहाँ। झट से बोली छोटी बहू कि वो तमीज़ तो आप लोगों को है। मैंने कहा, तुम तो लड़ते हो। मैं सिर्फ ये कहना चाहती थी कि नौकर से काम लेने का भी ढंग होता है। इस पर तुनक कर बोली, और वो ढंग मुझे नहीं आता। मैंने नौकर जो यहीं आकर देखे हैं। तो इंदु कहती है, नौकर से काम लेने का भी ढंग होना चाहिए। इस बात पर
गुस्सा करके ये छोटी बहू इंदु से कहती है कि वो तो ढंग मुझे नहीं आता, आप लोगों को आता है, मैंने यहाँ आकर नौकर देखे हैं ना, इसलिए ऐसे ताने मारकर बात करती है वो। फिर कहने लगी, काम लेने का ढंग उसे आता है जिसे काम की परख हो, जिसे काम के बारे में नॉलेज हो, वही काम लेता है। तो छोटी बहू का कहना है कि काम के बारे में इसको नॉलेज है, इसीलिए वो काम लेना जानती है, कैसे काम लेना है। ये इंदु से कह रही है वो। सुबह शाम झाड़ू देने मात्र से कमरा साफ नहीं होता, उसकी बनावट सजावट भी कोई चीज़ है। छोटी बहू कहती है, सिर्फ झाड़ू लगा देने से घर साफ नहीं होता, बनावट और सजावट, कौन सी चीज़ कहाँ रखना है, कैसे रखना है, ये भी ज़रूरी है। न जाने तुम लोग किस तरह इन फूहड़ नौकरों से गुजारा कर लेती हो। तो छोटी बहू कहती है इंदु से कि न जाने आप कैसे इन अनकल्चर्ड लोगों से, नौकरों से आप काम चला लेती हैं। मेरे मायके में तो ऐसी गंवार मिश्रानी 2 दिन छोड़ 2 घंटे भी नहीं टिकती। तो कहती कहती बातों बातों में ये छोटी बहू क्या कह देती है इंदु से कि मेरे मायके में ऐसे नौकर जो है 2 घंटे भी नहीं रह सकते, निकाल देते हैं हम उनको। तो बड़ी बहू कहती है, कहीं उसने ये सब बातें और कैसे कहती, इंदु कहती है और कैसे कहती है, कही जाती है, जब से आई है यही तो सुन रहे हैं, नौकर अच्छे हैं तो उसके मायके में, खाना पीना अच्छा है तो उसके मायके में, कपड़े पहनने का ढंग आता है तो उसके मायके वालों को, हम तो न जाने कैसे जी रहे हैं। नाक भौं चढ़ा कर कहती है, यहाँ के लोगों को खाना पीना पहनना ओढ़ना कुछ नहीं आता, हमारे नौकर गंवार, हमारे पड़ोसी गंवार, हम स्वयं गंवार। तो बहू का कहने का ढंग ऐसा है कि यहाँ सब लोगों को वो गंवार समझती है। वही बहू जो लाहौर से शादी करके लाए थे परेश की। तो बड़ी बहू चकित और विस्मित हो जाती है। इंदु फिर से कहती है, मैंने भी कह दिया, क्या बात है भाभी तुम्हारे मायके की, एक नमूना तुम ही जो हो, एक मिश्रानी और ले आती तो हम गंवार भी उससे कुछ सीख लेते। तो इंदु भी ताना मारते हुए कहती है, क्या बात है भाभी, इसे परेश की पत्नी से, छोटी बहू से इंदु कहती है ताना मारते हुए कि क्या बात है भाभी आपके मायके की, एक नमूना तुम ही जो हो, तुमको देखने से पता चल जाता है कि आपका मायका कैसा है। एक नौकरानी भी ला लेती अपने साथ, तो उस नौकरानी को देखकर हम भी कुछ सीख लेते। छोटी भाभी, क्यों इंदु बेटी? उतने में छोटी भाभी आ गई। तो वो पूछती है, क्यों इंदु बेटी, क्या बात हुई? ये रजवा रो रही है, रजवा नौकरानी रो रही है, कोई कड़वी बात कह दी छोटी बहू ने? छोटी बहू ने कुछ कड़वी कह दी क्या, कड़वी बात कह दी क्या? तो इस पर इंदु जवाब देती है, मीठी वे कब कहती हैं जो आज कड़वी कहेंगी। वो मीठी कब कहती हैं, हमेशा कड़वी ही तो बोलती है वो। छोटी भाभी कहती है कि ये आज तुम कैसी जली कटी बातें कर रही हो छोटी बहू, छोटी बहू से झगड़ा हो गया है क्या? रजवा भरे हुए गले से रोने की आवाज़ से रजवा कहती है, माँ जी आज उन्होंने बरबस मुझे काम से हटा दिया, एकदम बेरहमी के साथ काम से हटा दिया। इतने बरस हो गए आपकी सेवा करते, कभी किसी ने इस प्रकार अनादर ना किया। मुझे माँ जी आप अपने पास रखिए, मैं आज से उनका काम ना करने जाऊंगी। तो छोटी भाभी कहती है, छोटी भाभी कौन है? छोटी भाभी इंदु की माँ है, परेश की माँ है, और बेला जो छोटी बहू है उसकी सास है, परेश की पत्नी। इंदु मुंह बिचका कर, तो छोटी भाभी क्या कहती है, वो तो बच्ची है मिश्रानी, तू भी उसके साथ बच्ची हो गई। तो इंदु मुंह बिचका कर कहती है, जी हाँ बच्ची है, रोटी को चोची कहती है, उसे तो बात ही करनी नहीं आती, क्रोध से अपने मायके के सामने तो किसी को कुछ समझती ही नहीं, और गज भर की ज़बान, गज भर की ज़बान बहुत लंबी का अर्थ क्या है? ज़्यादा बातें करना। बड़ी बहू, बात यह है छोटी माँ कि छोटी बहू को
हमारा खाना पीना पहनना ओढ़ना कुछ भी पसंद नहीं। उसे हमसे, हमारे पड़ोस से, हमारी बात से घृणा है, नफरत है। छोटी भाभी चिंता से फिर कैसे चलेगा। हमारे घर में तो मिलकर रहना, बड़ों का आदर करना, अपने घर की रूखी सूखी को दूसरों की चुपड़ी से अच्छा समझना, नौकरों पर दया और छोटों पर, ये सब हमारे घर का सिस्टम है, हमारे घर का कल्चर है। इनके घर के सभी कल्चर को वो बता रही है छोटी भाभी। तो बताती रहती है। इतने में बाहर से मंझली बहू हंसती हुई अंदर आती है। इंदु, क्या बात है भाभी, जो हंसी के मारे लोटपोट हुए जा रही हो। मंझली बहू फिर हंसती है। मंझली बहू, दोनों, क्या बात है जो आज इतनी हाहा ही हो रही है। गैलरी से मंझली भाभी और बड़ी भाभी दोनों आती हैं अंदर। आते हुए दोनों एक साथ पूछती हैं, क्या बात है भी, इतना हंसा जा रहा है आज। तो इंदु, ये भाभी है कि बस हंसे जा रही है, कुछ बताती ही नहीं। मैं कहती हूँ। मंझली बहू हंसते हुए, हंसी को रोकते हुए कहती है, ठहरो ठहरो, मैं कहती हूँ। बड़ी बहू, आखिर कुछ कहो भी, कुछ कहो भी, क्या किस बात के लिए हंस रही हो। तो मंझली बहू कहती है, आज भाई परेश की वो गत बनी कि बेचारा अपना सा मुंह लेकर रह गया। फिर हंसती है। ओहो, तुम्हारी हंसी भी बहू। मंझली बहू, माँ क्या करूँ, मैं हंसी के मारे मर जाऊंगी। छोटी माँ, अभी अभी छोटी बहू ने परेश की वो गत बनाई, बेचारा अपना सा मुंह लेकर रह गया। और बेचारा अपना सा मुंह लेकर दादाजी के पास भाग गया। तो परेश की पत्नी जो है, उसने कुछ कह दिया इसे परेश को किसी बात पर कुछ कह दिया, इसलिए परेश जो है हार कर दादाजी के पास चले आता। क्या कहा है ये देखते हैं, क्या बात हुई। मंझली बहू, मैं तो उधर ऊपर सामान रखने गई थी, बहुत सी बातें जो हैं मैंने सुनी नहीं, बहुत सी समझ भी नहीं पाई। अंग्रेजी में गिटपिट कर रहे थे दोनों। छोटी बहू का पारा कुछ चढ़ा हुआ था। इतना मालूम हुआ कि परेश स्नान कर कमरे में गए तो बहू रानी ने सारा फर्नीचर निकाल कर बाहर रख दिया था। परेश ने कारण पूछा। छोटी बहू ने कहा, मैं इन टूटी फूटी कुर्सियों और गले सड़े फर्नीचर को अपने कमरे में ना रखने दूंगी। परेश कहने लगा, हमारे बुजुर्ग, और कुछ कहना चाहता है, हमारे बुजुर्ग इस पर बैठते उठते थे, ऐसा कहना चाह रहा है। लेकिन बात को बीच में ही काट कर वो कहने लगी कि हमारे बुजुर्ग तो नंगे लुच्चे जंगलों में घुमा करते थे, तो क्या हम भी उनका अनुसरण करें, उनको फॉलो करें। हमारे बुजुर्ग नंगे बिना कपड़ों के जंगलों में घूमते थे पहले, तो हम भी उसी तरह रहें क्या। ये ज़रूरी नहीं कि वो कैसे थे हम भी उसी तरह रहें। वो जो फर्नीचर पर बैठते थे हम भी उसी फर्नीचर को यूज़ करें। और जो सामान पड़ा था वो भी उठाकर बाहर फेंक दिया बहू ने। तो परेश ने समझाने की कोशिश की, लेकिन समझी नहीं वो। वो क्या करता है, परेश निकल कर दादा के पास चला जाता है। तो इसी बात पर चर्चा होती है सभी लोगों में, जो वहाँ बरामदे में थे सब में इसी बात पर चर्चा होती है कि परेश ने फर्नीचर के बारे में पत्नी से क्या कहा और पत्नी ने फर्नीचर को उठाकर बाहर क्यों रख दिया, इसी बात पर बात होती है। और परेश मेरा बेटा भला, छोटी भाभी परेशान होती है अपने बेटे के लिए। तब बहू ने कहा, तब मंझली भाभी कहती हैं, तब बहू ने कहा, तो ना कहो, मैं तो इस गले सड़े सामान को कमरे के पास तक न फटकने दूंगी। इस बेडोल फर्नीचर से तो नीचे धरती पर चटाई बिछाकर बैठना लेटना अच्छा है। तो छोटी बहू तब कहती है परेश को कि मैं इस फर्नीचर को यूज़ करने के बजाय चटाई मैट बिछाकर नीचे बैठूं, उसी को बेहतर समझती हूँ इस फर्नीचर से। इंदु, उसे तो अपने मायके की पड़ी रहती है 24 घंटे। तो मंझली बहू हंसती है, दूसरी भी उसके साथ हंसती है। मंझली बहू क्या कहती है, मैं तो चुपके से चली आई। ज़बान है छोटी बहू की या कतरनी। कतरनी का अर्थ है सीजर, कैंची, कतरी।
और फिर जब अंग्रेज़ी बोलने लगती है तो कुछ समझ में ही नहीं आता। परेश बेचारा अपना समूह लेकर रह जाता है, जाने तहसीलदार कैसे बन गया। इंदु बस जबान ही जबान है। इसी बात पर चर्चा होती है। बाद इंदु कहती है कि दादाजी के कपड़े धोने को दिए थे, बहू ने नहीं धोए। तो छोटी भाभी इंदु को कहती है, जा तुम कपड़े फटक कर डाल दो, धो दो कपड़े, उन कपड़ों को मैं उसे समझाऊंगी, छोटी बहू को मैं समझाऊंगी। इंदु परेश की तो जैसे जहाँ बड़ी सुनवाई होती है, परेश को भी मैं समझा दूंगी, ऐसा कहती है छोटी भाभी। तो इस बात पर इंदु कहती है, परेश की तो कुछ चलती ही नहीं, वहाँ कोई सुनता ही नहीं, आप समझा के क्या करेंगे। तो मंजली बहू वो मलमल के थान और अबरों की बात याद है ना, अभी तक पड़े हुए हैं। कपड़े सबके लिए एक बार लाया जाता है इस घर में, तो छोटी बहू के लिए भी कपड़े लाए गए थे, लेकिन छोटी बहू उन कपड़ों को हाथ तक नहीं लगाया क्योंकि उसको पसंद नहीं आए थे। इस बात की भी चर्चा होती है यहाँ। छोटी भाभी पर दादाजी के कपड़े बड़ी भाभी कहती है, तुम भी बहन, बस क्या इतना पढ़ लिख कर छोटी बहू कपड़े धोएगी। तो इंदु को बहुत गुस्सा आ जाता है, तो कहती है, उसके हाथ क्या नमक और मिट्टी के बने हैं जो गल जाएंगे। तो कपड़े धोने से क्या उसके हाथ गल जाएंगे क्या, घुल जाएंगे क्या हाथ उसके, जो नमक और मिट्टी के बने हैं क्या उसके हाथ। ऐसे पूछती है इंदु। छोटी भाभी, तुम चलो इंदु, कपड़े पटक कर हाथे में डाल दो, शायद उन्हें ज़रूरत हो, मांगेंगे तो मैं बहू को समझा दूंगी। तो इतनी बात होती है। पहले दृश्य के अंदर क्या है, परेश की पत्नी के बारे में कंप्लेंट। पहला नौकरानी को निकालने का और दूसरा पुराने फर्नीचर को निकाल कर बाहर करने का। इन दो कंप्लेंट्स आती हैं, इसके बारे में घर के सभी मेंबर्स डिस्कस करते हैं और उसके बाद उसको समझाने की जिम्मेदारी छोटी भाभी जो है, परेश की माँ और इंदु की माँ, वो ले लेती है। देखते हैं अगले दृश्य में क्या होता है। ओके, थैंक यू, हैव ए गुड डे।